1967 में मुस्लिम देशों के एक संगठन ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का संगठन स्थापित हुआ। इस संगठन का मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में है। वर्तमान में यह संगठन चर्चा में इसलिए है क्योंकि 22 मार्च 2022 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चीन को भी आमंत्रित किया गया है। यह विदेश मंत्रालय स्तर का एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें इन 57 देशों के विदेश मंत्रियों को भागीदार के रूप में बुलाया गया है। इसके तहत विभिन्न एजेंडों पर चर्चा होनी है, जिसमें कश्मीर का मुद्दा, फिलिस्तीन का मुद्दा, यूक्रेन संकट और साथ ही साथ कोविड के बाद जो भी समस्याएं उभरी हैं, यह इस बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इनका समाधान और निराकरण हो। लेकिन यह संगठन विवादों में इसलिए आ गया क्योंकि वर्तमान में चीन के अंदर रह रहे उइगुर मुसलमानों के विरुद्ध जो भी अत्याचार, अन्याय या हिंसा हो रही है, उसके लिए उइगुर मुस्लिम कांग्रेस नाम के एक संगठन ने चीन की कम्युनिस्ट सरकार को दोषी बनाया है और साथ ही साथ यह आरोप भी लगाया है कि ओआईसी जो इस्लामिक देशों का एक संगठन है, उसके द्वारा चीन का सहयोग करके या उसको इस संगठन में बुला करके उइगुर मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचारों की अनदेखी की जा रही है। उइगुर क्या मुसलमान नहीं है? क्या उनके अधिकार या उनके जीवन की रक्षा नहीं की जानी चाहिए? यह विभिन्न सवाल उइगुर मुसलमानों के संगठन उइगुर कांग्रेस ने उठाए हैं और पाकिस्तान को आरोपित करते हुए कहा है कि पाकिस्तान दोयम दर्जे की व्यवस्था या राजनीति कर रहा है, क्योंकि उइगुर मुसलमानों के ऊपर अत्याचारों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। ऐसे में इस कॉन्फ्रेंस को स्थगित किया जाना चाहिए और तत्काल प्रभाव से चीन के विदेश मंत्री वांग यी को, जो कि इसमें विशेष अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं, उनको बाहर किया जाना चाहिए। इस संगठन का भारत ने भी विरोध किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर बयान जारी करते हुए कहा है कि यह एक फ्लॉप सम्मेलन है जिसमें पाकिस्तान विभिन्न एजेंडों को थोपना चाहता है, जो कि उचित नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री ने इस पर एक संयुक्त बयान जारी करते हुए संगठन को मजबूत करने का आश्वासन दिया है। साथ ही साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी इस संगठन की मीटिंग को संबोधित करते हुए वर्तमान की समस्याओं के बारे में चर्चा की है। उन्होंने यूक्रेन संकट पर ओआईसी को महत्वपूर्ण निर्णय लेने और क्षेत्रीय विरोध या गतिविधि या विभक्त होने की बात को आह्वान करते हुए कहा कि ओआईसी के विभिन्न देशों को चाहिए कि वो एकजुटता बनाए रखें और साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करें। इसी के साथ ही उन्होंने दुनिया में बढ़ रही कीमतों और यूक्रेन युद्ध का भी हवाला दिया। उन्होंने यह उल्लेख किया कि चीन को भी इस संगठन के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए, क्योंकि चीन में भी एक भारी तादाद मुस्लिमों की रहती है। ऐसे में चीन को भी ओआईसी के माध्यम से सहयोग करके दुनिया को एक नई दिशा देने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। कश्मीर के मुद्दे को भी यहाँ प्रमुखता से उठाया गया है। कश्मीर के मुद्दे पर ओआईसी के माध्यम से चीन के विदेश मंत्री ने यह मुद्दा उठाया कि भारत की फ़ौजें वहाँ पर अन्याय अत्याचार कर रही हैं और तत्काल ही इस अन्याय अत्याचार को बंद किया जाना चाहिए। इसी के साथ ही साथ वैश्विक संकट और तेल की कीमतों के मुद्दे पर भी ओआईसी के माध्यम से चर्चा की गई है। लेकिन जो महत्वपूर्ण तथा प्रभावी मुद्दा रहा, वो उस मुद्दे के तहत उइगुर मुसलमानों के मुद्दे को भी उठाने की बात कही गई है। उइगुर मुसलमानों ने इस संगठन के द्वारा यह आग्रह किया कि यथाशीघ्र ही चीन के उइगुर प्रांत में रह रहे मुस्लिमों की हितों की रक्षा की जानी चाहिए। उनके खिलाफ हो रहे अन्याय अत्याचार को भी पाकिस्तान को दोयम दर्जे की राजनीति को त्याग कर देना चाहिए और उनके हितों की रक्षा का मुद्दा उठाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।